तो मंदिर की पाठ पूजा हमने कर ली है। तो अब तुम्हें वही बालक से मिलाने जा रही हूँ जिन्होंने 12 साल में अपना घर छोड़ दिया था और घर छोड़ के यहाँ आ गए थे, और उसका कारण भी पूछती हूँ। और हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। सबसे पहले आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कुसुम ब्लॉग में आप सभी का। तो आज मैं जा रही हूँ मंदिर, सभी लोग हमारे साथ, बच्चे भी और मेरी दीदी और ननद और भतीजी भी मेरे साथ चल रहे हैं, और मेरा रुद्रांश, सभी लोग हम मंदिर जा रहे हैं। तो वहाँ का मंदिर कैसा है और वो चीज़ें, मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी आगे चल के। तो चलो चलते हैं आगे। और कहीं कहीं बीच में गांव भी पड़ते हैं, तो उनको भी बीच में लेती हूँ। और वो लोग तो आगे चले गए हैं और हम पीछे हैं अभी, और धूप भी बहुत तेज लगी है। और चलो चलो आगे को दिखाते हैं आपको। तो जा रहे हैं मंदिर। ये पूरा गैरगांव है, सारा गैरगांव में ही आता है ये सारे। बढ़िया सा गैरगांव बाखली। सभी लोग दिल्ली से गांव आ चुके हैं ठंडी हवा खाने के लिए और ठंडा पानी पीने के लिए। नहीं तो ये सारी बाखली बंद पड़ी रहती थी, लेकिन गर्मियों के टाइम में छुट्टियां होती हैं तो सभी घूमने के लिए यहाँ आ रखे हैं। और यहाँ भी कभी कभार बहुत पहले खेत में फसलें होती थी, लेकिन अब देखो सारा बंजर पड़ा है और गाय बछड़ियां यहाँ पे घास चरने के लिए आ रखे हैं। तो यही है गांव का वातावरण। और ये अखरोट का पेड़ है आगे, ये इस पे आरखे केले। अब आगे हम रोड में, ये है कोयलों का कारखाना, और जो चीड़ के पेड़ हैं, पत्ते हैं जो, उनसे यहाँ कोयला बनते हैं, लेकिन फिलहाल अभी ये बंद किया गया है। ये अंजीर का पेड़ है और आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हो कि ये क्या क्या काम आता है, लेकिन जितना मैं जानती हूँ उतना मैं आपको बताऊंगी। ये पाठ पूजा में काम आता है, और पहले जो थालियां खाने के लिए चलती थी वो इसी से बनाई जाती थी गांव में। और जो भी पूड़े हम बोलते हैं वो भी इससे बनाए जाते हैं, उसमें सब्जी खाने के लिए। और इसमें फल भी आता है, उसकी तुम सब्जी भी खा सकते हो, और वो जब पेड़ पे पक जाता है तो उसको ऐसे भी खा सकते हो। तो ये बहुत सारी चीजों का काम आता है, और हम गांव में बोलते हैं इसको तीमिल। ये है बांज का पेड़, और ये भी बहुत चीजों में काम आता है, ठंडी ठंडी हवाएं देता है। और जो इनकी जड़ें हैं वो पानी के स्रोत इनके द्वारा ही होती हैं। जो हमारे गांव में जो जमीन से स्रोत निकलती हैं वो बांज के पेड़ के जड़ों के नीचे से ही निकलती हैं। ये तिमिल का पेड़ जो मैंने अभी बताया, देखो इसकी इस पे फल लगा है और पक चुका है और रेड रेड हो चुका है, और खाने में इतना टेस्टी होता है। जैसे शहद नहीं होता वैसे ही इसके अंदर आता है, और वो शहद जैसा इतना मीठा होता है खाने में। ये अनोखी मिट्टी है। ये मिट्टी ये है जिससे हम हमारे घर जो पुराने जमाने के जो बने होते हैं, और उनसे हम लिपाई करते हैं। यही मिट्टी होती है, और वो जमीन के अंदर से निकाली जाती है, अलग तरीके की मिट्टी होती है। और ये है वो मिट्टी, रेड, थोड़ा सा रेड होता है इसमें। ये लिपाई ऐसे होती है, थोड़ा सा इसमें गाय का गोबर मिलाया जाता है और थोड़ी सी मिट्टी मिलाई जाती है, और उसे भिगा के अंदर की लिपाई किया जाती है। एंटीबायोटिक भी होती है ये, घर में कीड़े मकोड़े भी इससे नहीं आते हैं, इस मिट्टी से लिपाई करने से। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को अपने घर में दिखाऊंगी कि कैसा इसका प्रयोग किया जाता है। ये है मंदिर, बहुत अच्छी जगह पे है, और अभी तो धूप लगी है तो उसकी वजह से शायद उतना अच्छा नहीं दिख पा रहा हो, लेकिन जब शाम के वक्त या सुबह के वक्त आओगे तो यहाँ से जाने का मन नहीं होता है घर को। और वैसे भी मंदिर में दर्शन करने आओगे तो किसका मन करता है घर जाने को, वहीं बैठने को मन करता है। और इस मंदिर से जुड़ी हुई किसी की बचपन आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसे यहाँ छोटे से नन्हे से बालक ने अपना बचपन कैसे गुजारा, और क्या क्या उस बालक ने यहाँ चीजें की, एक्टिविटी जो भी की वो सब कुछ आपको आगे बताते हैं। कौन था वो बालक, उससे भी आपको मिलाते हैं। चलो चलते हैं, भगवान जी के पहले दर्शन कर लेते हैं।
अपने भोलेनाथ को। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अंदर है काल भैरव। ये आए थे सबसे पहले यहाँ मंदिर में, जिन्होंने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा मंदिर बनाया। शाबाश, कार्तिक बेटे को पता है सब कुछ। प्रणाम करो माता रानी को। भगवान बने थे। बोल अन्नपूर्णा मैया की। तो मंदिर की पाठ पूजा हमने कर ली है, तो अब तुम्हें वही बालक से मिलाने जा रही हूँ जिन्होंने 12 साल में अपना घर छोड़ दिया था और घर छोड़ के यहाँ आ गए थे, और उसका कारण भी पूछती हूँ, और यहाँ आके उन्होंने क्या क्या किया और किस तरीके से अपनी ज़िंदगी काटी, और क्या क्या उनको यहाँ पे परेशानी हुई या नहीं हुई। तो उन्हीं आप तो बड़े हो चुके हैं, शादी हो चुकी है, बच्चे भी हो चुके हैं, तो उनसे मिलाते हैं, उस बालक से तुम्हें मिलाते हैं। चलो। तो ये बालक हैं, ये हैं वो बालक जिन्होंने अपने 12 साल के उम्र में घर छोड़ दिया था। और अब इनसे पूछते हैं, बताइए आप यहाँ क्यों आए? घर छोड़ के पहले यहाँ क्यों आए आप? ऐसी आपको क्या प्रॉब्लम हो गई थी जो आप यहाँ छोड़ के आ गए मंदिर में? घर छोड़ने का कारण यही था कि छठी में मैं फेल हो गया था, तो पापा ने डांट दिया मेरे को और थोड़ा बहुत मारा भी होगा फिर उन दिनों, अभी एग्जैक्ट याद भी नहीं है। तो मतलब मैंने घर छोड़ा था वो गुस्से के कारण ही छोड़ा था, क्योंकि पापा ने डांट दिया था मेरे को, तो मैं घर छोड़ के आ गया था। से ही इतना गुस्सा आया था और जो अपना घर भी छोड़ दिया। फिर यहाँ आने के बाद आपको क्या कठिनाई हुई, पहले तो ये बताइए कि कैसा आपने यहाँ पे जीवन अपना व्यतीत किया? और कठिनाई तो कुछ नहीं हुई थी। अब जब गुस्से से जब आदमी को गुस्सा आ जाता है तो फिर उसके बाद तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। उसके बाद तो जो भी प्रॉब्लम आती है तो सहन करना ही पड़ता है। हाँ। और तो दूसरी बात ये भी थी उसमें कि मेरे को कठिनाई क्यों भी नहीं आई, क्योंकि बच्चा था। जैसे जैसे उन्होंने, मेरे अंदर ये भी खूबी है कि मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे अंदर अभी भी है कि मेरे को कुछ ना कुछ सीखने को, मतलब इच्छा है मेरे अंदर कुछ भी सीखने को। आज भी मैं कुछ ना कुछ सीखते रहता हूँ, ट्राई करते रहता हूँ अलग अलग चीज़ें। बिल्कुल सही बात। और इनके यहाँ पे जो आपके गुरु थे वो कौन थे? वो मेरे गुरुजी यहाँ अभी तो है नहीं, अभी तो लीन हो चुके हैं ब्रह्म में, और इनका नाम था आनंद गिरी महाराज जी। तो उनका जो भी मैं, मतलब आपको मैं ये बता दूं कि जो भी मैं आज हूँ, जैसा भी हूँ, तो मेरे गुरु जी की वजह से ही हूँ। तो उन्होंने जो भी सिखाया मेरे को आज तक, जो भी उनके ज्ञान, जो भी उनकी शिक्षा हैं, वो आज भी मैं फॉलो करता हूँ। और इनकी इतनी महिमा है, इनकी इधर बहुत बड़ी कृपा है। तो महीने 2 महीने में मेरे अभी भी, महीने 2 महीने में अभी भी मेरे 1 या 2 बार मेरे सपने में अभी भी आते हैं कुछ ना कुछ, मतलब वही पुरानी कुछ यादें, मेमोरी। आपको कभी परेशानी आती है या किसी उलझन में फंसते हो तो आपकी हाँ, आप तेरे को तो पता ही है आते हैं या नहीं आते? क्योंकि मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहती हूँ, इन्होंने मेरे को कभी यहाँ का कुछ ऐसी चीजें अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई बातें नहीं बताई हैं। और मैंने लोगों से सुना कि इन्होंने कैसा अपना जीवन यहाँ व्यतीत किया और कितनी लोगों की सेवा की और कितना टाइम इन्होंने यहाँ काट रखा है। तो मैंने लोगों से सुना, लेकिन इन्होंने कभी मेरे को बताने का प्रयास नहीं किया। तो इसलिए मैं पूछती रहती हूँ कि गुरुजी आपके सपने में कभी आते हैं या नहीं आते हैं? कभी कभी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी टेंशनें हो जाती हैं, तो उस टेंशन में इंसान जब फंसता है तो गुरुजी आपको रास्ता दिखाने के लिए कभी आते हैं नहीं आते हैं? ये सवाल मैंने इनको पूछा है, लेकिन ये आपके सामने ही बताएंगे कि आते हैं नहीं आते हैं सपने में। नहीं, आते तो हैं। मैंने बताया ना कि महीने 2 महीने में मेरे सपने में जरूर आते हैं। हाँ। मतलब ऐसा मेरे को अभी तक, मतलब ऐसा याद नहीं है कि टेंशन में हूँ या नहीं, क्योंकि टेंशन तो होती रहती है, बट
हाँ, महीने 2 महीने में आते रहते हैं, महीने 2 महीने में आते हैं। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ होता होगा, या फिर मेरे को अभी याद तो नहीं है एग्जैक्टली। हाँ। और फिर मैं एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ, वैसे तो मेरे हस्बैंड हैं, लेकिन यहाँ का जो भी इन्होंने जीवन बिता रखा है वो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन आप मेरे थ्रू भी आप भी जानोगे, और मैं इनसे पूछती हूँ, क्या पता आप ये मुझे ब्लॉग में बता देंगे कि मुझे क्या सीखने को मिला गुरुजी से। गुरुजी से तो एक अच्छा इंसान बनने को सीखा, हमेशा भलाई करने को सीखा, और अपने धर्म, अपने सनातन माँ बाप की सेवा करने को सीखा, ठीक है ना। तो गुरुजी की तो मैं कम से कम यहाँ 7-8 साल रहा हूँ। अब एक बार अभी तो मैं बता नहीं सकता कि क्या उन्होंने सिखाया मेरे को, लेकिन आपको मैं सब बातों का एक निचोड़ बता सकता हूँ कि मैं आज जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, सिर्फ गुरुजी के कारण हूँ और यहीं रहने के कारण हूँ। तो क्योंकि यहाँ पे एक से एक ज्ञानी संत आते रहते हैं, और महात्मा लोगों के साथ मेरे को उठना बैठना सीखने को मिला। और हर जो भी था, मतलब यही था कि जो भी था मेरे को एक बच्चे की तरह, छोटा बच्चा कितना होता है उसको प्यार भी करते हैं सब, ऐसा भी नहीं, सब प्यार भी करते हैं। और मेरे को मिला यहाँ पे जो भी मिला आज तक, तो सबने मेरे को ज्ञान की ही बातें सिखाई, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सबका असर है मेरे ऊपर, सबका आशीर्वाद है। और फिर एक चीज मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब भी गुरुदेव या आपके साथ होते थे, महाराज जी हम महाराज जी करके बुलाते थे, महाराज जी करके बुलाते साथ होते थे, तो कुछ मतलब विधियां जो पाठ पूजा में आपको अपने साथ रखते थे या सिखाते थे? सब वही बताते थे कि क्या करना है करके, कितना लोटा जल चढ़ाना है। पहले तो वो कहते थे कि 108 चढ़ाना है, अगर तो इतना, क्योंकि मैं स्कूल पढ़ता था यहाँ से तो लेट हो जाती थी, तो वो कहता था कि डेली तू 11 जल यहाँ पे 11 लोटी जल चढ़ाया कर। तो मैं जब मेरे को मैं सावन के महीने में आता हूँ तो 108 चढ़ाता हूँ। अभी यहाँ पे पानी की कमी भी है। वैसे ये कभी नहीं बताते, अभी पहले लेकिन मुझे इन्होंने इसको कभी नहीं बताया कि मैं कितना जल चढ़ाता हूँ यहाँ पे, और वो भी मेरे सामने, इसके सामने ही चढ़ाता हूँ, लेकिन इसको मैंने कभी नहीं बताया कि मैं कितना चढ़ाता हूँ। अब ये निकल गया मुंह से रहता है। और मेरे साथ तो सिर्फ एक जो भी 5-6 रोटी 7 रोटी चढ़ाते हैं वो मेरे साथ होता है, और बाकी ये अपना और बाकी मन का ही जो जितना बोलते होंगे उतना चढ़ाते हैं, और जिसको मैं बोल सकती हूँ अनगिनत भी बोल सकती हूँ। और ये बोर भी हो जाती है। हाँ, कभी ये कह बोर हो जाती है, बकायदा सब लोग भी देखते रहते हैं कि क्या कर रहा है, शायद कुछ इसकी मन्नत ये मांग रहा होगा या कष्ट होगा। मेरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जो भी काम करता हूँ खुशी मन से करता हूँ, ठीक है। और कुछ तो गुरुजी भी इनके जा चुके हैं, तो अब यहाँ पे स्थापना इनकी कर दी गई है, तो इन्हीं से मिलने के लिए ये जब भी घर आते हैं तो मैं भी आती हूँ। हाँ, और भी एक घटना और सुनाना चाहता हूँ। जब महाराज जी जिस दिन लीन हुए थे, मतलब स्वर्गवास हुआ था, उस दिन की घटना बताता हूँ। तो एक्चुअली हम यहाँ पे, मेरा जो यहाँ आना जाना हुआ था ना शुरू में, जब मैं छोड़ घर भाग के आया, तो हम यहाँ पे दूध दिया करते थे महाराज जी को, ठीक है। तो दोपहर में मैं आता था, हमारी जो भैंस थी, गाय थी, वो दोपहर को दूध दिया करती थी। तो वहाँ जंगल से आया करता था, तो मेरे को डर भी लगती थी वहाँ पे। तो उन दिनों तो बड़ा वो था, उधर दिखा दो, बड़ा घना जंगल था उधर को, ठीक है। तो डर भी लगती थी मेरे को। तो जब इनका स्वर्गवास हुआ था उस दिन भी मैं दूध देने ही आया था सुबह सुबह, ठीक है। तो वो मैं घर से आया था उस दिन, दूध लेके आया था घर से। तो गुरुजी ने बोला कि चल उधर एक हमारे गोयल देवता जी हैं चमड़ खान, उन्होंने बोला चल दन्नू, मेरे को दन्नू करके बुलाते थे। माँ की तो मेरा निकनेम दानू है, माँ की वो महाराज जी सिर्फ मेरे को दन्नू करके बुलाते थे, ठीक है। तो दन्नू, उन्होंने बोला चल दन्नू चमड़ खान चल, आज चमड़ खान चलते हैं। तो मैंने पता नहीं कुछ कहा, शायद उस दिन मैं नहीं गया, मैंने मना कर दिया। लेकिन उन्होंने बोला ठीक है, फिर तू नहीं आता है तो एक काम कर, वो जो शायद बैगन था वहाँ पे, बैगन को ये भट्टी में डाल दे, इसका भरता खाएंगे। तो मैं दूध गर्म करके महाराज जी को चाय पिला के बर्तन साफ करके चला गया था, और बैगन डाल गया था मैं भरते हुए, ठीक है। तो चला गया मैं घर, फिर शायद मेरे को कुछ काम था या नहीं था, कुछ हो रहा होगा, फिर तभी नहीं गया मैं महाराज जी के सामने। तो महाराज जी का ऑर्डर कुछ कोई भी टाल नहीं सकता। तो फिर अगले दिन मैं फिर सुबह आया, दूध देने को आया, तो पता चला कि महाराज जी चले गए। वो एक नाथ जी हैं यहाँ पे, और वो भी नहीं है खैर। तो उन्होंने बताया था कि यार महाराज जी चले गए। तो मेरे को यकीन नहीं हुआ, मैं बोला यार क्या बात कर रहे हो, ऐसे कैसे कर रहे हो। उन्होंने बोला जा इधर हॉल में देख क्या। तो मैं हॉल में गया तो बिल्कुल चौकन्ना रह गया, वहाँ पे ऐसे बैठाए थे बिल्कुल। तो ये घटना थी उन दिनों की। और महाराज जी को हर चीज़ का ज्ञान था, आयुर्वेद से लेके, और मतलब एक
मिस्त्री से लेके उन्होंने ये हमने मिलके महाराज के साथ ही ये जो वाली लाइट है ना ये हमने ही चलाई है, ये हमने ही बनाई है ये वाली और आपने 13 साल से फिर कितने साल यहाँ पे व्यतीत किए? मैं छठी में फेल हो गया था, छठी मैंने यहीं से पास की, सातवीं यहीं से पास किया, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं तक मैंने यहीं से पास किया। यहाँ तक कि मैं फर्स्ट टाइम जब दिल्ली गया था 2001 में गया था मैं, तो 2001 में भी मैं महाराज के साथ ही गया था, वही मेरे को ले गए थे अपने साथ। तब तेरे को और कुछ और बाकी आपने पेड़ पौधे भी यहाँ पे खूब लगाए हैं? हाँ, पेड़ पौधे ये भी मैंने सुना है। पेड़ पौधे मैंने खूब लगाए हैं इधर फूल वाली मैंने लगाई है। मैं तारीफ तो नहीं करना चाहता, लेकिन उधर जो पेड़ लगे हैं बांस के उसको सब मैंने लगाया, आज बड़े हुए सब मैंने लगाया। सर्दियों में 3:30 बजे उठा दिया करते थे और गर्मियों में उठाते थे 5 बजे, ठीक है। अब सर्दियों में आपको पता है कि सर्दियों में 3:30 बजे उठ के कौन क्या करेगा, जो उजाला होता है वो तो होता है 6 बजे। तब मैंने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी एक बात बताओ, अब मेरे को सर्दियों में तो जब सुबह ठंड होती है तब तो यहाँ बिल्कुल कैलाश होता है, आप मतलब यकीन न मानोगे बिल्कुल कैलाश की तरह है यहाँ पे, आप नंगे पैर नीचे चल नहीं सकते, इतना ठंड होती है यहाँ पे। तब मैंने बोला महाराज जी को, महाराज जी आप ठंड में मेरे को आप 3:30 बजे उठा देते हो और गर्मी में आप मेरे को 5:30 बजे उठा देते हो। तो उनका वर्ड था, बच्चा गर्मियों में तो कितने बजे सोता है? मैं बोला गर्मियों में मैं सोता हूँ 12 बजे, ऐसे ही सोता हूँ मैं कि गर्मियों के दिन 11-12 बजे सोता हूँ। और उन्होंने पूछा फिर और सर्दियों में? मैंने सर्दियों में तो मैं 7 बजे सो जाता हूँ, क्योंकि 4 बजे तो अंधेरा हो जाता है, खाया पिया 7 बजे सर। तो कितना सोना चाहिए एक आदमी को? कम से कम 6 घंटे सोना चाहिए उन्होंने बोला, इसलिए मैं तेरे को सर्दियों में जल्दी उठा देता हूँ और गर्मियों में तेरे को लेट में उठा। तो ये कहानी थी। मतलब जो भी आपने यहाँ पे टाइम अपना गुजार रखा है वो बहुत मतलब सुंदर था, बहुत सुंदर अच्छा था। बचपन तो सबका प्यार होता है, लेकिन मेरा कुछ हट के था। मतलब चेंजेस हैं, देखिए आप ही अंदाजा लगा सकते हो, एक छोटे से बच्चे ने यहाँ आके अपना जीवन व्यतीत किया, यहीं से अपनी पढ़ाई शुरू घर करी, बार माँ बाप भाई बहन सबको छोड़ के त्याग के यहाँ अपना जीवन व्यतीत किया है। कभी कभी तो मम्मी को भी डर लग रहा था कि कहीं ये शायद साधु संत न बन जाए। हाँ। तो बीच में देखने आती थी। अच्छा। हाँ, तो बोलती थी भी चल घर चल, पर महाराज जी कहते थे कोई नहीं ठीक है यहीं पे, और महाराज जी को मेरा व्यवहार भी अच्छा लगा। तो आपने पढ़ाई यहाँ से कहाँ तक की? यहाँ मैंने 12th पास किया, बताया ना, 12th मैंने यहीं से पास किया। हाँ, तो लगा सकते हो इतने साल यहीं पे गुजार के। हाँ, तो पूरा इलाका भी मेरे को जानता ही है लगभग पूरा गांव इधर हम, क्योंकि पूरा मंदिर में कुछ भी भंडारे वगैरह होते थे, तो उन दिनों तक खेती बाड़ी होती थी। तो गांव में था कि वो सब कहते थे कि आज हमारे गांव में आओ, हमारे गांव से भंडारा ले जाओ, मतलब अनाज वगैरह जो भी है उगाई करके ले जाओ, क्योंकि यहाँ मतलब डेली के 100-150 आदमी उन दिनों आता था। और आजकल तो इतना धर्म कुछ रहा नहीं है। बाकी महाराज जी मेरे को बहुत प्यार करते थे, तो उनका प्यार का तो एहसान है कभी नहीं भूल सकता। अच्छा, गदगद हो जाता है। हाँ, तो महाराज जी ये भी कहते थे कि मतलब महाराज जी के कमरे में सिर्फ मैं ही जा सकता था और कोई नहीं जा सकता, और किसी को अलाउ भी नहीं था। मतलब इस तरह का मैं आदमी था, बच्चा था या भोला था, इस तरह से महाराज जी मेरे को प्यार करते थे। और माई जी भी थी यहाँ पर, माई जी को भी मिस करता हूँ और महाराज जी को। स्कूल जाता था तो फिर यहाँ पर पूरा पेड़ पौधों को इधर पानी दे के, मंदिर की सफाई करके, पूजा पाठ, मतलब इन धार्मिक में मैं आज भी हूँ, धार्मिक चीज़ों में। तो जितने भी मेरे धार्मिक गुण हैं, जो भी मेरे अंदर गुण हैं धर्म के प्रति या पूजा पाठ के प्रति, श्रद्धा भगवान के प्रति, तो यहीं से उजागर हुए। तो गुरुजी पहले कहा करते थे, जो अब सच में है, ठीक है, वो क्या करते थे, वो ये बोला करते थे कि बच्चा उनकी ये जो धुन है मैं इसमें बोल देता हूँ, बच्चा धर्म भी होंगे, कर्म भी होंगे और होगी रे मन मानी, ऐसा वो बोलते थे। कि वो कहते थे कि जो अब समय आ रहा है इसमें धर्म भी होंगे, कर्म भी होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन जो भी होगा मन मानी की वजह से होगा, अपने मन की वजह से होगा, कोई नियम कानून नहीं रहेगा उसमें। और वो आज हम देख रहे हैं। तो यहाँ कितना सुंदर लगता है, शांत है ना, एक बार आप भी महसूस कीजिए। तो मैं भी जब यहाँ आती हूँ दर्शन करने के लिए, तो मन बिल्कुल भी नहीं करता है घर जाने के लिए, और ना घर की
कुछ सुध-बुध मुझे रहती है, मन करता है कि यहीं बैठ के थोड़ा आराम कर लो और यहीं से सुकून जो मिलता है अंदर से यहाँ दर्शन करने में और बैठने में, फिर तो मन यहीं रह जाता है बस। ये भी थोड़ा सा मेरे को धार्मिक वाली लगती है, शायद इसलिए मैं इसको ज़्यादा पसंद आता हूँ। नहीं तो देखते हो मेरी शक्ल तो इतनी अच्छी है नहीं, मैं इसको पसंद आता ऐसा हूँ। कुछ नहीं होता, हाँ। ऐसा कुछ तो नहीं होता किसी मेरे को। मेरे धार्मिक गुण इसको ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हाँ, तो यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती थी कि ऐसा जो बचपन जिसका जाता है वो बहुत कम मिलता है, क्योंकि मेरा भी जो अंदर से अंतर आत्मा जो बोलती है कि मंदिर में हमारे पास इतना कुछ है नहीं, लेकिन कभी भगवान हमें इतना कुछ दे दे कि हम भी उनके लिए कुछ कर पाएँ। हाँ, जो अपने तरीके से मेरे से हो पाता है उतना मैं करती हूँ। तो यहाँ पे जो है कि मतलब यजमान बनते हैं, वो मेरी इच्छा हाँ, है। इनकी इच्छा है, अब वो हमें नहीं अब पता पता नहीं कब पूरी होगी। कब आज पूरी यहाँ मंदिर से आके ब्लॉग में बोल के सब पूरी दुनिया को बोल रहा हूँ, तो क्या पता यहाँ से हो जाए। यहाँ से हो मेरी जाए। इच्छा ये है कि मैं यहाँ एक बार यजमान बनूँ। तो देखते हैं अब वो इच्छा कब हमारी पूरी होती है, क्योंकि अभी तो बच्चे फिलहाल छोटे हैं। तो यहीं का मुझे आप लोगों को सब कुछ दिखाना था और इनसे इनकी जीवन में जो जुड़ी बातें थी वो भी आपको बतानी थी। तो अब चलते हैं, यहाँ तो सब कुछ आपको दिखा चुकी हूँ। तो आगे अब एक उधर हनुमान जी का मंदिर है, उनके भी दर्शन कर लेते हैं। और टाइम भी बहुत काफ़ी हो चुका है, तो घर भी जाना है, धूप भी बहुत ज़्यादा लगी है, लेकिन मन तो कर नहीं रहा है जाने को। ये जो यहाँ समिति बनाई है, अगर इसमें से आप कोई भी अपना दान करना चाहते हो, तो अगर उनका नंबर चाहिए आपको कि कैसे करना है, क्या करना है, कैसे उनसे जुड़ना चाहते हैं या मंदिर में आप सेवा दान देना चाहते हैं, चाहे आप यहाँ उत्तराखंड से हों या फिर आप कहीं और से भी देख रहे हो मेरी वीडियो को, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं इनके ब्लॉग पे। मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आप भी देना चाहते हो तो ऐसा नहीं है, जोर जबरदस्ती से मैं कोई मांग नहीं रही हूँ या जोर जबरदस्ती से नहीं बोल रही हूँ। आप चाहते हो कि हाँ कुछ हमारी तरफ से हो जाए, तो इसलिए बोल रही हूँ। आप मुझे कमेंट करें। ऑनलाइन का ज़माना है, कहीं से भी आप कहीं भी रहते हो, कहीं तक भी मेरी वीडियोज़ आप लोगों के पास जा रही है कि आप भी चाहते हो कि हाँ थोड़ा बहुत हम भी सपोर्ट कर लें या फिर हमारा भी कुछ जो पैसे कमाई के होते हैं वो कुछ अच्छे काम में लग जाएं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और बोल सकते हो, और फिर मैं आपको आगे बता दूंगी कि कैसे आप क्या करना चाहते हो, कैसे करना है। ठीक है, तो आज की ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे समाप्त, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है और वीडियोज़ भी मेरी बहुत लंबी हो चुकी है। तो सारा कुछ यहाँ का डिटेल जो भी था वो सब कुछ अपनी ब्लॉगिंग पे मैं बता चुकी हूँ। तो यहीं पे करते हैं समाप्त। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, बाय बाय। बोल श्री त्रिलोकेश्वर महादेव जी की जय।